I'm here at जैसलमेर। मजा नहीं आया? रुको। जैसलमेर कि जिसे राजस्थान का गोल्डन सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का किला, यहाँ तक कि हर घर बलुआ पत्थर से बना है और इसीलिए सूर्य की किरणें इस पर पड़ते ही ये सोने की तरह चमकने लगते हैं। हर साल इसी टाइम पे यानी कि फेब में दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे यहाँ पे होता है डेजर्ट फेस्टिवल और आज ही डेजर्ट फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे 3 दिन तक होने वाले हैं अमेजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स लाइक सबसे अच्छी मूंछों की कंपटीशन, पागड़ी कंपटीशन, ऊंट रेस, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और इस टाइम पे ना जैसलमेर में आपको बहुत सारे फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि इसी टाइम पे ये लोग यहाँ पे आते हैं डेजर्ट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। So let's celebrate Desert Festival in Jaisalmer, Rajasthan. जैसलमेर आए और यहाँ का फेमस फोर्ट नहीं देखा तो फिर क्या देखा? तो अभी हम जा रहे हैं गोल्डन फोर्ट देखने के लिए। इस फोर्ट को यूनेस्को ने शामिल किया है वर्ल्ड हेरिटेज में और जब सूरज की पहली किरण इस फोर्ट पे पड़ती है तब ये सोने की तरह चमकने लगता है और इसी वजह से इसे कहते हैं गोल्डन फोर्ट। जब आप इस फोर्ट को देखेंगे यू फील रियली प्राउड कि आपका हेरिटेज अभी भी यहाँ पे जिंदा है और आप इसे अभी भी इतनी अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। जैसलमेर का एकमात्र किला कि जो रेसिडेंशियल किला है, मतलब कि यहाँ पे आम पब्लिक, आम जनता रहते हैं इस किले में। पूरा जैसलमेर दिखता है। मारे देश देश रे पधारो मारे देश। जब भी आप राजस्थान आते हैं और किसी भी सिटी में चले जाएं, आपको यहाँ का कल्चरल म्यूजिक सुनने को ज़रूर मिल जाएगा। जैसलमेर में और भी कुछ फेमस है, दैट इज़ पटवाओं की हवेलियाँ। ये 5 हवेलियाँ 18th सेंचुरी में बनाई गई थी एंड आई वॉन्ट टू सी दैट। ये बाफना परिवार जैन परिवार लोगों की पटवा तो उपाधि दी है। ये राजा महाराजा के बराबर इनका पाठ लगता था, राजा को ये फाइनेंस भी करते थे और 300 साल की पुरानी हवेलियाँ हैं। गमान मल जी थे, गमान मल जी के 5 लड़के हुए, 500 लड़कों की 5 हवेलियाँ बनाई गई। 5 मंजिल ऊपर है और 2 मंजिल नीचे अंडरग्राउंड है। ये सोना, चांदी, अफीम, गांजा, ये ऊँटों के द्वारा जो कारवा चलता था वो पाकिस्तान, ईरान, चीन तक जाता था। वहाँ से बादाम, काजू, सोना लेके यहाँ आते थे। ये मतलब पुराने समय की बहुत बड़ी मंडी है जिसमें। यहाँ पे 5 हवेलियाँ हैं और उसमें से एक हवेली के अंदर मैं आई हूँ इनसाइड व्यू देखने के लिए। और हवेली के अंदर जब आप जाते हैं ना, मुझे तो ऐसी फीलिंग हुई मानो मैं रॉयल फैमिली में ही एंटर कर चुकी हूँ। इतनी आलीशान और भव्य ये हवेलियाँ हैं कि कोई देखे तो देखता ही रह जाए।
नाउ इट्स अबाउट टू सनसेट, पर सनसेट से पहले मुझे कहीं पहुंचना है, सैम सैंड ड्यून्स। सो लेट्स गो देयर। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, रील्स के लिए ये बेस्ट लोकेशन है। अगर यहाँ पे सनसेट के टाइम पे आते हैं ना, इतने अमेजिंग फोटोग्राफ्स आते हैं, वीडियोस भी इतने अच्छे आते हैं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस जगह के फोटोग्राफ्स एंड रील्स को देखने के लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा इंस्टाग्राम पे। माई ID इज़ हियर एंड लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। अभी मैं जा रही हूँ कुलदारा विलेज एंड खांबा विलेज देखने के लिए, जिसकी बहुत सारी भूतिया कहानियाँ फेमस है, बट ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली यहाँ पे 18th सेंचुरी में सूखा पड़ गया था, बहुत ज़्यादा भूकंप भी हुआ था, और इसी वजह से रातों रात ये गांव खाली करके यहाँ के लोग जो है वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, और इसी वजह से उस टाइम से ये जो गाँव है वो यहाँ पे वीरान पड़े हैं। तो आई होप आपने एंजॉय की है मेरी जैसलमेर की ये छोटी सी ट्रिप, जिसमें मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ पे 3 दिन भी आते हैं ना, फिर भी आप सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं। पर अगर आप डेजर्ट फेस्टिवल के टाइम पे आते हैं तो आपको बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, मैं आपको फिर मिलूंगी किसी नए मोड़ पे, किसी नई कहानी के साथ। और मेरी नई कहानी के किस्से जानने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। आई होप किसी नए फलक पे हमारी मुलाकात ज़रूर होगी, किसी नई कहानी के साथ।